पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जांच तो इनकी होनी चाहिए कि 100 करोड़ रुपया का जांच सीबीआई का चल रहा है। ये पल्ला इसलिए बदलते रहते हैं कि जेल में रहते हैं। आज सबसे ज़्यादा सत्ता के मलाई खा रहे हैं। सीबीआई की में इनके ऊपर केस है, ये जांच चल रहा है इनके ऊपर। ये जांच मुखिया का करा रहे थे, हमारे लोगों को धमका रहे थे। सत्ता के सहारे इनकी आवाज़ बड़ी हो सकती है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जो बयान दिया जहानाबाद में, उन्होंने कहा कि भूमियारों का कोई स्टैंड नहीं है और भूमियार इसलिए वोट नहीं देते हैं ताकि अति पिछड़ा के दरवाजे पर बैठना ना पड़े। कई ऐसी बातों को लेकर जो है वो अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, उनसे कि आखिरकार ये भी जहानाबाद से आते हैं, हाल में भी इन्होंने चुनाव लड़ा है। क्या भूमियारों का कोई स्टैंड नहीं है क्या? देखिए, बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी इसको कहते हैं। मंत्री हो जाने से नहीं होता है, अच्छे कॉलेज में पढ़ लेने से नहीं होता है, संस्कार का अभाव है, इसलिए ऐसी बयान देते हैं। इस समाज में एक से एक लोग पैदा हुए हैं जो दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आवाज़ देने का काम किया है और उसके चलते ही आज ये बोल रहे हैं। बाबू राजो सेन नहीं होते तो शायद महावीर चौधरी नहीं होते राजनीति के शिखर पर, और महावीर चौधरी माननीय नहीं होते तो माननीय अशोक चौधरी नहीं होते। और कभी कभी ऐसा दुर्भाग्य होता है कि समाज सब कुछ जानता है, लेकिन हमारे समाज में ही इतने दमित और कुंठा से ग्रसित लोग पैदा हो गए हैं कि यह कालखंड गाली सुनाने का है, सुनवा रहे हैं लोग। ये जो लोग उनके पैर के नीचे बैठे हुए थे, उनको बताना चाहिए था कि हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं, जिसको दलितों का सन्यासी कहा गया, जिसको दलितों का सन्यासी कहा गया। हम जहानाबाद से प्रतिनिधि थे, जहानाबाद जल रहा था, और जो हमने अंबेडकर हॉस्टल बनवाया वहाँ, वो अशोक चौधरी ने नहीं बनवाया है। दलितों को बेचते भले रहे हैं, बनवाया नहीं है। उसको एक बार जा कर के देख लें, उस हॉस्टल में जाएं, एक बार देखें कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। हम वहीं रहते थे, वहीं खाते थे और वहीं से धारा बदलने का काम किया। कुछ सिरफिरे भूमिहारों के तनावों को हमने झेला, हमको घेरा गया, पीछे भी हमको घेरा गया। जो लोग कहते हैं कि अति पिछड़ा के दरवाजे पर नहीं बैठना चाहते हैं, तो अति पिछड़ा को दरवाजे तक पहुंचाने में इस जाति की भी भूमिका है, अशोक चौधरी की भूमिका नहीं है। अशोक चौधरी जिस दिन जहानाबाद जल रहा था, जिस दिन बिहार जल रहा था, वो जंगल राज के समर्थक थे, जंगल राज के समर्थक थे, मलाई खा रहे थे। तो आज तो जंगल राज की बात करते हैं। आज करते हैं, दोहरे चरित्र के हैं, दोहरे चरित्र के हैं। हम कल भी करते थे, आज भी करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल बैंकरप्ट हैं। जो लोग अरुण कुमार के मारने में थे इस समाज के, वही गाली सुनवा रहे हैं। वही मैं आज पूछना चाह रहा हूं कि मैं तो जानता था कि परिणाम क्या होगा। मैंने आज भी छद्म वेश में जहानाबाद से मैंने सारे नेताओं से पूछ करके लड़ने का काम किया, और सिर्फ भूमिहार हमको वोट 100% दिए रहते तो इनके छाती पर मूंग दले रहते, इनकी आवाज़ नहीं निकलती। इनकी आवाज़ जो या जा रहे हैं, ये सब मुखिया को बुला बुला के कह रहे थे कि आपका जांच कराएंगे। जांच तो इनकी होनी चाहिए कि 100 करोड़ रुपया का जांच सीबीआई का चल रहा है। ये पल्ला इसलिए बदलते रहते हैं कि जेल में रहते। आज सबसे ज़्यादा सत्ता के मलाई खा रहे हैं। सीबीआई की में इनके ऊपर केस है, ये जांच चल रहा है इनके ऊपर। ये जांच मुखिया का करा रहे थे, हमारे लोगों को धमका रहे थे। सत्ता के सहारे इनकी आवाज़ बड़ी हो सकती है। सत्ता के सहारे
शेखपुरा ये नहीं है। सत्ता के सहारे वहाँ तांडव कर लिए, जहानाबाद को जलाने की कोशिश मत कीजिए। अशोक चौधरी जी, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहता हूँ, मैं दलित विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पाखंडी लोगों का विरोधी हूँ। आप को बड़ा गुस्सा आ रहा है। आप कहते हैं कि हमने बेटी दिया है भूमिहारों को, तो कुणाल साहब जैसे संत ने स्वीकार किया, किसी ने विरोध नहीं किया, और आप चाहते हैं कि उसकी कीमत में गाली दें समाज को, तो यह बर्दाश्त के बाहर का चीज़ है। हम एक जाति के नेता नहीं हैं, लेकिन जातीय स्वाभिमान पर कुठाराघात कीजिएगा तो आपको आईना दिखा देंगे हम। ये शेखपुरा नहीं है, वहाँ बहुत तांडव किए हैं, वहाँ राजू बाबू का परिवार को खरीद लिए आप, इसलिए सारी चीज़ें बंद हो गई। नहीं तो बट वृक्ष, यहाँ बट वृक्ष का छोटे वृक्ष पे हाथ लगाइएगा। यहाँ जो आपके पैर के नीचे बैठे हुए थे, इनको इनकाउंटर के लिए रखा गया था और मैंने प्रतिकार किया। मैंने ये कहा प्रशासन के लोगों को कि ये बढ़िया मकामा नहीं है जहाँ अपने ही लोग अपने लोगों को मरवाते हैं। हमारे जो विरोधी हों, यदि आपने छुआ तो वर्दी उतर जाएगी। और मैंने लड़ाई लड़ी और छोड़ा गया इनको कोरोना पीओ से। तो ये जहानाबाद है, ये यहाँ एक से एक क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। इसलिए टिकट नहीं देंगे, टिकट नहीं मिलेगा। अरे कौन टिकट मांग रहा है? जो वहाँ जूता उठा रहा है उसकी चिंता कीजिए। सार्वजनिक मंच से भूमिहारों को बंद कमरा में तुम गाली दो, सार्वजनिक मंच से गाली देने का काम करेंगे तो बुरा परिणाम हो। जलाइए मत जहानाबाद को। शेखपुरा नहीं है कि परिवार को खरीद लिया। हम इस मुद्दे पर, ये तो दुर्भाग्य इसलिए है, ये बोलने लायक भी नहीं रहते। जिस पिछले बार तो चंद्रवंशी जी को जिताया गया था और उन्होंने घूम घूम करके कहा भूमिहारों ने हमको वोट नहीं दिया, तो इस बार भूमिहार वोट नहीं दिया तो तिलमिली क्यों हो रहा है? अब भूमिहार की वोट की ज़रूरत कहाँ थी? यदि बिना भूमिहार वोट के आप जीत रहे थे तो तिलमिली क्यों थी? आपने तो एनडीए का नाश कर दिया महाराज, जिता लीजिए ना। हम माले को भी वोट देंगे जब हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। प्रतिष्ठा पर आंच आएगी तो हम किसी सीमा तक जाएंगे। हम लालू यादव भी तो लड़े हैं इस समाज से सत्ता के बल पर, और आप उनकी दलाली कर रहे थे उस दिन। आप तो मलाई खाने में कब कितना दिन नीतीश कुमार के साथ रहिएगा, कोई ठिकाना नहीं है। मैं नीतीश कुमार से लड़ा तो साफ साफ लड़ा। नीतीश कुमार के खास मंत्री हैं आप बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के खास मंत्री हैं तो नीतीश कुमार पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं मंत्री को ही कह रहा हूँ। नीतीश कुमार क्यों ऐसा बुलवाते हैं, या उनके मंत्रियों पर उनका ग्रिप नहीं है? समाज को इस तरीके से रोड पर ला करके अपमानित करने का। भाई आप कहते थे कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया, और तब भी 40% भूमिहारों ने आपको वोट दिया। ये दलाल जो लोग बैठे हुए हैं आपके पैर के नीचे, यही लोग वोट खरीद के आपको दे रहे थे। हमको कोई अफसोस नहीं है, लेकिन ये ज़रूर फ़क्र है कि जिंदा भूमिहार 80,000 वहाँ है, और हम इसी के चलते इतना जीतने पर भी नहीं जहानाबाद में घूमते थे। मैं घूम रहा हूँ और चुनौती देता हूँ कि आपके धमकी के बाद, सत्ता के दुरुपयोग के बाद भी आप कुछ नहीं बिगाड़े। जहानाबाद में जन्म हुआ है, कभी जहानाबाद में रहे नहीं हैं, अभी डेगा डेगी दे रहे हैं जहानाबाद। प्रॉक्सी खेल मत खेलिए, खेलना है तो सीधे सीधे आइए। हम भी चुनौती देते हैं, कै सीट जिता लीजिएगा। टिकट नहीं दीजिएगा तो कै सीट जिताइएगा, और जिसको समझा दीजिएगा कि टिकट दे के भी वोट नहीं देना है तैयो कै सीट जीतिएगा। मैं चुनौती देता हूँ। चलिए, किसी की ठेकेदारी नहीं है, किसी की ठेकेदारी नहीं। सम्मान पर ठेस पहुँचेगा तो हमारे पूर्वजों ने जो किया है, वीर सावरकर ने जो किया है, हम उस वंश के लोग हैं, हम उस तिलक के वंश के हैं।
हम स्वामी सहजानंद के वंश के हैं और मूल हमारा वही है। कुछ लफंदर बेचते हैं अपने को तो बेचें, जमीर बेच के राजनीति अरुण कुमार नहीं करते हैं। और हम ही नहीं करते हैं, हम तो करते हैं अपने लोगों के बल पर। 80,000 लोग जहानाबाद के ये साबित कर दिया कि हम जिंदा कौम हैं। आप गाली दीजिएगा और उन मुर्दों के सामने भले दे दिए उस रूम में, नहीं तो वहाँ पर हम होते तो उससे अधिक गाली देते, उस पार्टी में भी रहते। तो आप गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और इसके इतिहास को बताएंगे। पैदा नहीं हुए थे तब से ये इतिहास बना रहा है। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार थे और आपने सुना है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।